11 साल से बीजेपी की सरकार है। आप इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर की फेंसिंग नहीं कर पा रहे हैं। इशू तो ये है कि बालासोर में एक और मुसलमान मॉब लिंचिंग हो गई। ये बीजेपी का प्लेबुक है। बिहार में जाकर घुसपैठी बोले, कितना फॉर्म 7 ने डाले, एक फॉर्म 7 ने नहीं डाले उन्होंने सीमांचल में, और सीमांचल को आपने बदनाम कर दिया। बुरखे की बात आप कर रहे हैं। कौन इशू बनाया? ये तो देवेंद्र फडणवीस बनाए। क्यों? क्या बुरा मानने क्या है? बुरा मानने क्या है भाई? अगर कोई हिजाब पहनने वाली लड़की बनेगी प्रधानमंत्री तो उसमें बुरी बात क्या है? 11 साल से बीजेपी की सरकार है। आप इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर की फेंसिंग नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, आप बांग्लादेश की क्रिकेट टीम यहां पर आने से पीछे हट रही है। हमारे बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी हमारे लिए ठीक नहीं है। ट्रंप हमसे कह रहा है कि मोदी जी ने सर और प्लीज कहा। ट्रंप का नुमाइंदा कह रहा है कि मोदी जी फोन नहीं किए इसलिए ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो रहा है। हाँ, और चीन को हम बोल रहे हैं कि भारत में आकर इन्वेस्टमेंट करो। वो चीन जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की पूरी मदद किया, हथियारों से, सैटेलाइट इमेजेस से, पूरे टेक्नोलॉजी दिया, ये इसके बारे में कौन जवाब देगा? दिल्ली में पोल्यूशन उरूज पर है। हाँ, इस पे आप बात ही नहीं करना चाह रहे। जनता देख रही है उसको। सर, आज की एक बड़ी खबर है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की कमान युवा हाथों में दिया गया है। प्रधानमंत्री ने भी काफी तारीफ की और नितिन नवीन को बनाया गया। आप इसको कैसे देखते हैं? अरे उनके पार्टी का फैसला है। मैं क्या तबसरा करूंगा उस पे? नहीं, सबसे ज्यादा बीजेपी पे करते हैं। हाँ, तो करते हैं अटैक। हाँ, अटैक करते हैं। वो उनकी पार्टी ने किसी को बनाया है तो क्या आगे क्या उम्मीद? अरे देखेंगे उनको। अरे आप लोग उसका ऐसा बड़ा इशू बना रहे। अरे उससे क्या बड़ा इशू है? वो इशू तो ये है कि बालासोर में एक और मुसलमान मॉब लिंचिंग हो गई। इशू तो यह है कि एक यूपी में एक घर में लोग नमाज पढ़ रहे तो केस बुक कर रहे थे। माने अगर सिर्फ मुसलमान समाज ही नमाज पढ़ता है, दूसरा समाज कुछ भी कर ले, फिक्र नहीं है बीजेपी सरकार को। ये मुद्दा होना चाहिए। बेरोजगारी। सर, कैबिनेट ने परसों डिसाइड भी किया है, तेलंगाना कैबिनेट ने, कि म्युनिसिपल इलेक्शन जल्द से जल्द कराया जाए। फरवरी तक कराने की बात आ रही है सामने। उससे पहले कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जिस पर एमआईएम पे आरोप लग रहा है कि रोहिंग्याज की संख्या यहाँ ज्यादा है। इल्जाम कौन लगा रहा? बोलिए आप। कुछ वकील हैं, कुछ लीगल सेल के बीजेपी ने, हाँ, नाम लीजिए ना पार्टी का। पिटीशन तक फाइल किया है कोर्ट में। क्या कि रोहिंग्याज का इशू बहुत बड़ा है और यहाँ पे कोई मौजूद कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं, देखिए, अगर कोई उनके पास प्रूफ है आप पेश कर दिए, उनका नाम निकलवा दीजिए ना। ये बीजेपी का प्लेबुक है। बिहार में जाकर घुसपैठी बोले, कितना फॉर्म 7 ने डाले, एक फॉर्म 7 ने नहीं डाले उन्होंने सीमांचल में, और सीमांचल को आपने बदनाम कर दिया या बदनाम करने की कोशिश की वहां जनता को। अभी भी आप कहने आप लाइए, एसआईआर होगा तेलंगाना में, 7 फॉर्म 7 डालिए। कौन रोक रहा है आपको भाई? आप अच्छा, अगर यहां पर है यहां पर, मैं नहीं कह रहा हूं, उनका नाम अगर वोटर लिस्ट में है आप निकलवाइए। और तीसरा, अगर उनके पास यूएनएचसीआर का कार्ड है तो आप खुद देख लीजिए। मगर इससे पूरे शहर को क्यों बदनाम कर रहे हैं आप? सबक हासिल नहीं करे। इससे पहले किसी ने, उनके नेता ने कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे। देखा, सर्जिकल स्ट्राइक निकल गया, टाइम हो गया पूरा वो। तो ये आप इसको इशू बनाकर एक समुदाय को बदनाम करना, एक शहर के एक हिस्से को बदनाम करना, ये तो ठीक नहीं लगता ना। ये तो जनता देख रही है उसको। कभी मैं किसी को बोला कि कभी नहीं बोलूंगा मैं। हम अपने विधानसभा चुनाव में नीचे पुलिस ठहरी हुई थी और एक विधानसभा में वहां उन्होंने घड़ी बताया हमको, ऐसा बताया कि सर 15 मिनट, मतलब बोल रहे हैं 15 मिनट। और उसी के दूसरे दिन हम क्या देख रहे हैं कि पूरे हमारे मीडिया के हजरात उसको इशू बना दिए। अब चुनाव जो हुए 15 तारीख को हुए, मैंने कहा देखो ये बोलते थे 15 को चुनाव हुए, अब इसमें मैं क्या करूं? बुरखे की बात आप कर रहे हैं। कौन इशू बनाया? ये तो देवेंद्र फडणवीस बनाए।
उन्होंने कहना शुरू कर दिया, मैं तो बोला ही नहीं। हां, मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूं, पिछले 2 साल से कह रहा हूं कि मेरी ख्वाहिश है, मेरी कोशिश है, मेरा ख्वाब है कि एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री हिजाब पहनने वाली लड़की होनी चाहिए। अगर ये मैं बोल रहा हूं तो इसमें कौन सा गुनाह है? क्या हम ख्वाब नहीं देख सकते? क्या हम उस ख्वाब को पूरा करने की कोशिश नहीं कर सकते? क्या भारत का संविधान हमको इस बात से रोकता है? नहीं रोकता है। यही तो हम ये कह रहे हैं कि ख्वाब देखो, उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए मुत्तहिद रहो, काम करो। तो इसमें अगर कोई तकलीफ, किसी के पेट में दर्द हो रही है, तो भाई आप तो पाकिस्तान की ज़बान में बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के संविधान में मजहब के बुनियाद के ऊपर कोई उनका प्रधानमंत्री या उनका राष्ट्रपति बन सकता है। हमारा संविधान जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, कोई बन सकता है अगर उसकी उम्र हो और वो मेंटल ना हो, अनसाउंड माइंड का ना हो, तो बिल्कुल है। क्या है इसमें बुरी बात? क्या है? आपको नहीं लगता कि आपके इस बयान के बाद कुछ हिंदुस्तान में इस्लाम के पैरोकार और ठेकेदार, या फिर कहें जिनकी आप भी कहीं ना कहीं इज्जत करते हैं, वो लोग बुरा माने होंगे? क्यों? क्या बुरा मानने क्या है? बुरा मानने क्या है भाई? अगर कोई हिजाब पहनने वाली लड़की बनेगी प्रधानमंत्री तो उसमें बुरी बात क्या है? आप इसमें बुरी बात क्या है? संविधान तो इजाजत देता है ना, बिल्कुल भी इजाजत दे सकता है। और अगर ऐसा अल्लाह करे कि मेरी जिंदगी में वो दिन देखो, नहीं, मेरी जिंदगी की बात होगा, कभी ना कोई तो होगा इंशाअल्लाह।